आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वे मेरे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का पाठ अध्ययन कक्षा 6वीं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को भी हमारी ओर से शुभ वंदन। आज का अध्याय है जिस पर हम पढ़ेंगे विभिन्न कोणों की पहचान। इसमें हम 4 स्थिति पर बात करेंगे: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। ये 4 कोण के बारे में बात करेंगे। अब देखिए कोण क्या होता है, पूछेंगे कि कोण की परिभाषा क्या है। तो कोण वास्तव में 2 रेखाओं के बीच में झुकाव है, आपस में संबंध है। एक बिंदु पर आकर के दोनों मिल जाते हैं, झुक जाते हैं। तो कितना झुकाव है वही कोण कहलाता है। तो हम संक्षिप्त में लिखे हैं कोण 2 रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। वो छोटी सी परिभाषा है। अब देखिए कोण का संकेत क्या है। कोण का संकेत अंश में देते हैं, कोण की माप अंश में। और संकेत क्या होता है, ये संकेत है। और पढ़ते कैसे हैं, अंश में, डिग्री में। अब देखिएगा हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। कोण छांटिए 20 अंश, 50 अंश, 105 अंश, 15 अंश, 70 अंश, 72 अंश और भी बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब इनमें हमें छांट कर लिखना है कि कौन सा सरल कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है। ये 4 बातों पर हमें अध्ययन करना है। अब देखिए न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे स्वयं अपने शब्दों में लिख लें। जो कोण 90 से कम है वह न्यून कोण कहलाता है, और यह 0 से अधिक होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जो कोण 90 से कम है वह न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा समकोण, वह कोण जो 90 अंश के बराबर है वह कहलाएगा समकोण। तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहेंगे, वह कोण जो 90 अंश से अधिक है, जिसका माप 90 अंश से अधिक हो उसे कहेंगे अधिक कोण। अब क्या बच गया, सरल कोण। ये सरल कोण बच गया। तो सरल कोण क्या है, वह माप जिसका माप जो है, वह रेखा, वह कोण जिसका माप 180 अंश के बराबर है, उसे हम सरल रेखा से व्यक्त करते हैं। अब छांट कर देखते हैं, छांटना है, अलग अलग करना है। 20 अंश, 20 90 से कम है, तो 90 से कम में यहां पर लिखेंगे 20 अंश। 50 अंश, ये भी 90 से कम है, तो हम न्यून कोण में लिखेंगे। तीसरा 105 अंश, ये 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है तो ये 90 से अधिक, तो इसमें हम लिखेंगे अधिक कोण। 105 अंश अधिक कोण है। 15 अंश, 15 अंश 90 से अधिक है, 90 से कम है, 90 से कम है तो न्यून कोण, हम न्यून कोण के अंतर्गत लिखेंगे। 70 अंश, 70 अंश 90 से कम है, तो वह भी न्यून कोण ही होगा। 72 अंश, 72 अंश भी 90 से कम है, तो यह भी न्यून कोण होगा। 180 अंश, 180 अंश सरल कोण जो 180 अंश के बराबर हो, यह सरल कोण कहलाता है। एक सरल रेखा जो है वह 180 अंश के बराबर होता है। कभी कभी ये पूछते हैं कि परीक्षा में कि सरल रेखा
में कितने अंश के कोण होते हैं? तो एक सरल रेखा 180 अंश के बराबर होता है। अगला फिर लेते हैं 140 अंश। तो ये 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, तो कहाँ लेंगे हम? अधिक कोण में 140 अंश। और देखिए 120 अंश, ये 90 से अधिक है, 180 से कम है, तो यह भी अधिक कोण। अब देखिए 85 अंश, 85 90 से कम होता है, तो 90 से कम है तो न्यून कोण। अब देखिए 75 अंश, ये भी 90 से कम है। अब हमने सभी कोण के बारे में अध्ययन कर लिया। समकोण, समकोण माने 90 अंश। यहां एक और ले लें, 90 अंश। तो समकोण का अर्थ होता है 90 अंश। यदि किसी कोण का माप जो है वह 90 अंश के बराबर है तो उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण अर्थात 90 अंश। इस तरह से हमने आज विभिन्न कोणों की पहचान की। अगर आपको माप दिया गया, विभिन्न कोण दिए गए, तो हम छांट कर बताएं कि न्यून कोण है या समकोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है। इसके आगे और भी बहुत सारे कोण हैं, संपूर्ण कोण है। ये सब के बारे में हम फिर से एक और अध्याय की तब अध्ययन करेंगे। आज हमने केवल 4 कोण के बारे में बातें की। तब तक के लिए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।